प्रेज़ लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज के वीडियो में हम कुछ बातों को पाप के बारे में समझेंगे कि ये जो पाप है मेरे आपके अंदर कैसे उत्पन्न होता है और कहाँ से आता है और हम कैसे पाप से छुटकारा पा सकते हैं। पहली बात को हम सीखेंगे कि पाप मेरे आपके अंदर कहाँ से आता है। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि जो पाप है वो कैसे मेरे जीवन के अंदर उत्पन्न होता है और कहाँ से आता है। मैं आपको बताऊं कि मनुष्य के मन के भंडार में हर रोज देखिए 60,000 विचार आते हैं। कितने? 60,000 विचार आते हैं, जिनमें 45,000 जो विचार हैं वो बुरे विचार होते हैं। 15,000 ही केवल अच्छे विचार होते हैं। अगर हम देखते हैं तो एक महीने के अंदर 13 लाख के करीब बुरे विचार मेरे आपके मन के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब 45,000 हर रोज बुरे विचारों के अनुसार हम देखते हैं कि एक महीने के अंदर मेरे आपके मन के भंडार में 13 लाख से भी ज़्यादा बुरे विचार इकट्ठे हो जाते हैं। अगर हम एक साल का इसका हिसाब लगाते हैं तो मेरे मन के अंदर, आपके मन के भंडार के अंदर एक साल में 1.5 करोड़ के करीब बुरे विचार इकट्ठे हो जाते हैं। अगर न्यूनतम आयु लगाएं 60 साल, तो अगर 60 साल का हम देखते हैं तो 60 साल में 97 करोड़ बुरे विचार मेरे आपके मन के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। हम लोग अपनी आयु के अनुसार भी इसको हिसाब लगा सकते हैं कि मेरे आपके मन के भंडार में जो हमारी आयु है उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि कितने बुरे विचार मेरे मन के भंडार के अंदर हैं। हालेलुया। देखिए, दूसरी बात को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे जो है ये जो बुरे विचार हैं मेरे आपके मन के अंदर आते हैं, कहाँ से आते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जो कि हमें पता नहीं चलता है कि ये बुरे विचार मेरे मन के भंडार में कहाँ से एंट्रेंस कर जाए, कहाँ से ये घुस जाते हैं आकर के। तो मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूँ कि जो ये बुरे विचार हैं मेरे आपके देखने की वजह से आते हैं, हमारे सोचने की वजह से आते हैं, हमारे सुनने की वजह से आते हैं और हमारे पढ़ने की वजह से आते हैं बुरे विचार। देखिए, अब यहाँ पे हम एक बात को सीखना है आज के वीडियो में कि जो विचार जो हैं, बुरे विचार जो हैं और ये बुरी अभिलाषाएं जो हैं और इच्छाएं जो हैं, इनका जो जगह है एक ही जगह है रहने का, एक ही प्लेस है जहाँ पे ये रहते हैं। बुरी अभिलाषाएं, बुरी विचार, बुरी इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं, इनका सबका जो स्थान है वो एक ही प्लेस है। इसलिए यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन में सीखते हैं कि वचन में ऐसे लिखा है कि अभिलाषाएं पाप को जन्म देती हैं। तब पाप क्या होता है, हमारी बॉडी पे प्रकट हो जाता है। मैं एक यहाँ पे उदाहरण देता हूँ कि अगर हम एक गेहूं के सीड को, एक दाने को अगर हम ज़मीन में बोते हैं, ज़मीन में डालते हैं, तो वो जो दाना है कुछ ही दिन तक ज़मीन के अंदर रहेगा। कुछ दिन के बाद क्या होगा, वो बाहर अंकुरित होकर के निकल आएगा। वैसे पाप है, वो हमारे जीवन में कुछ ही दिन तक रहता है, उसके बाद वो हमारी बॉडी पे प्रकट हो जाता है। तभी तो मनुष्य बुरे काम करना शुरू कर देता है, तभी तो हम पाप करना शुरू कर देते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अगर एक आप नींबू को लेते हैं, उसे काटते हैं और पानी में घोलते हैं, तो देखिए आपके मुंह में खट्टापन हो जाएगा। वैसे ही पाप है जो हमारी बॉडी पे क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि देखिए पाप की मजदूरी, ऐसे वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। बाइबल का वचन कहता है रोमियो 3:23, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 6:23 वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए हम कैसे इस पाप से छुटकारा पा सकते। हमने सीखा कि पाप जो है हमारे बुरे विचार,
बुरी अभिलाषाएं क्या करती हैं, पाप को जन्म देती हैं और पाप हमारे शरीर पे फिर क्या करता है, प्रभुता करना शुरू कर देता है और हम बुरे होकर के पाप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज के वीडियो से हम इस बात को भी सीखेंगे कि हम कैसे इस पाप से छुटकारा पा सकते हैं, हम कैसे पाप से बच सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा, पाप से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। हमको परमेश्वर के सम्मुख आना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने जा कर के बोलना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, उपवास के साथ प्रार्थना करना पड़ेगा, अपने आप को प्रायश्चित करना पड़ेगा, परमेश्वर से बोलना है, प्रभु मैंने पाप किया है, तो मेरे पापों को क्षमा कर। दूसरी बात को हमको ये बात बहुत ज़रूरी समझना कि पाप से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको सेल्फ नियंत्रण करना पड़ेगा, खुद से नियंत्रण करना पड़ेगा, खुद पे नियंत्रण करना पड़ेगा, तब हम पाप से बच सकते हैं। और अपने आप को, तीसरी बात हमको जानना है कि हम अपने आप को बिजी, खाली नहीं रखना है, हमको बिजी रखना है, मेडिटेशन परमेश्वर से करना है, तब प्रभु क्या करेगा, हमें इन पाप से छुटकारा देगा, परमेश्वर हमें बचाएगा। देखिए, पाप से बचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज जितने भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, कई बार हमारे जीवन के अंदर एक बात आती है कि हम ज़्यादा प्रार्थना करते हैं तब हमें ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं इस बात को बोलता हूँ कि आप ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं तो जो आपके पाप हैं वो परमेश्वर क्या कर रहा है, उनको देख रहा है। जैसे आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की निगाह आपके ऊपर आती है और परमेश्वर आपके पापों को क्या करता है, देखता है, और पाप जो है वो खुल जाते हैं। पाप जो है, आपने जो भी पाप किए हैं वो परमेश्वर के सामने क्या हो जाता है, खुल जाते हैं। और एक एक पाप क्या होता है, फिर आपके जीवन से हटता चला जाता है, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि वो एक फिसलने वाली जगह में खड़े हैं, उनका पता नहीं है कब वो गिर जाएंगे। इसलिए प्रभु के लोगों, मुझे आपको पाप से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है, कि पाप का और परमेश्वर का कोई मेल जोल नहीं है। हम परमेश्वर के पास पाप को लेकर के नहीं जा सकते। यदि हमारे जीवन में पाप है तो हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आज के वीडियो के द्वारा हमने सीखा है कि पाप कहाँ से आता है, पाप से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, पाप हमारे शरीर में कैसे उत्पन्न होता है। इसलिए आज के वीडियो से हमें समझना है, हम पश्चाताप के द्वारा पाप से छुटकारा पा सकते हैं, खुद के नियंत्रण के द्वारा हम पाप से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।